हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम आपको डाई एथिल ईथर बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा डाई एथिल ईथर समझ में आ जाएगा। इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना, डाई एथिल ईथर, ठीक, इसकी बनाने की विधियां हमने दो विधियां ली हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने लिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, जिसके अणुसूत्र की बात करें C2H5O C2H5 स्टूडेंट्स होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सोडियम एथॉक्साइड। यदि स्टूडेंट आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो याद कर लेना, C2H5ONA, ये फार्मूला स्टूडेंट होता है सोडियम एथॉक्साइड का। सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड का ये फार्मूला होता है। को एथिल आयोडाइड, इसका फार्मूला स्टूडेंट होता है C2H5I। ये स्टूडेंट फार्मूला है एथिल आयोडाइड। यदि स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये रिएक्शन याद हो जाएगी आपको, एथिल आयोडाइड, ठीक है, ध्यान रखना, के साथ गर्म करने पर, जब इसको गर्म किया जाएगा तो डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5 स्टूडेंट बनेगा। ये फार्मूला स्टूडेंट है डाई एथिल ईथर का। डाई एथिल ईथर का स्टूडेंट्स ये फार्मूला है। ठीक है, प्लस स्टूडेंट्स और क्या बनेगा, देख लीजिए आप लोग, C2H5 ये हो गया, O ये हो गया, C2H5 क्या बचा हुआ, NaI। तो यहाँ पे लिख देंगे NaI, जो कि फार्मूला है सोडियम आयोडाइड का। सोडियम आयोडाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सोडियम आयोडाइड का फार्मूला होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, जो विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण किया गया है, वो बता दिया हमने। सोडियम एथॉक्साइड फार्मूला आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना, C2H5ONA, इसकी क्रिया एथिल आयोडाइड से कराई जाएगी, मतलब C2H5I, ठीक, से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। सोडियम आयोडाइड भी इस साथ में ही बनता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, पहली जो यानी विधि थी वो आपको हमने बता दी। अब स्टूडेंट बात करते हैं दूसरी विधि, एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, एथिल आयोडाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी इसकी मतलब एथिल आयोडाइड की क्रिया की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। तो स्टूडेंट रिएक्शन हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एथिल आयोडाइड, इसका स्टूडेंट फार्मूला ध्यान रखना C2H5I, ये स्टूडेंट फार्मूला है एथिल आयोडाइड का। ध्यान रखना, एथिल आयोडाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका फार्मूला Ag2O होता है, ध्यान रहेगा ना, Ag2O, ये सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला है। काहे का, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग ध्यान रखोगे। अब क्या लिखा है, के साथ गर्म करने पर, इसके साथ जब गर्म किया जाएगा तो स्टूडेंट मिलेगा क्या। अब देखो यहाँ पर एक समस्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं C2H5O C2H5, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, इसको हम बैलेंस अभी बाद में कर लेंगे। प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एक तो बचा हमारा Ag, ठीक, ये Ag2 यहाँ पर टोटल लिखा हुआ, लेकिन सबसे पहले हम Ag लिख लेंगे, मतलब सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर स्टूडेंट बनेगा, तो AgI हमने लिख लिया। ये कैसे बैलेंस होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए C2H5 दो बार है ना, तो यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको इसको बैलेंस करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई इसको कर लिया, और यहाँ पर स्टूडेंट Ag2, ठीक है, 2 बार Ag है, I भी 2 बार हो गया, तो यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, ठीक है, तब ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब
2C2H5 देखो 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पर भी। अब एक एक करके भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कार्बन के हम मिलाएं 2 दूनी 4, तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 2 4 हो गए। हाइड्रोजन के 5 दूनी 10, तो 5 5 10 हो गए। ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना, 1, यहाँ पर भी 1 है। आयोडीन के हैं 2, तो यहाँ पर स्टूडेंट आयोडीन 2 बार लिखा हुआ है, 2 आई। Ag2, Ag के यहाँ पे 2 हैं, तो 2Ag ये भी बैलेंस हो गया। तो ये स्टूडेंट जो बना हुआ है ये क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। और ये स्टूडेंट सिल्वर आयोडाइड का फार्मूला बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। इस प्रकार से स्टूडेंट यह भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मतलब एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके काहे का डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये इसकी विधियां हो गई। अब स्टूडेंट्स आपको हम डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण बताएंगे। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, कुछ मुख्य भौतिक गुण आपको बताएंगे। भौतिक गुण ध्यान रखना, प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला स्टूडेंट ध्यान रखना, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर रंगहीन अति वाष्पशील द्रव है। ये स्टूडेंट्स आप लोग पहला ध्यान रखना, ठीक है। क्या बताया हमने, डाई एथिल ईथर रंगहीन अति वाष्पशील द्रव है। दूसरा स्टूडेंट ध्यान रखना, डाई एथिल ईथर यदि हम क्वथनांक इसकी बात करें 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा ध्यान रखना, इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ठीक है। अगला स्टूडेंट पॉइंट यह ध्यान रखना, इसे मतलब त्वचा पर डालने पर ठीक ठंडा अनुभव होता है। इसे त्वचा पर डालने पर से या इसे त्वचा पर डालने से ठंडा अनुभव होता है। इसे त्वचा पर डालने से ठंडा अनुभव होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह शीघ्र वाष्पित हो जाती है, क्योंकि यह शीघ्र वाष्पित हो जाती है। यह स्टूडेंट ध्यान रखना। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। निश्चेतना उत्पन्न होती है। निश्चेतना उत्पन्न होती है। इस गुण के कारण शल्य चिकित्सा में इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिए। और स्टूडेंट बता दें, यह जल में अल्प विलेय है, लेकिन एल्कोहल कह सकते हैं, एथिल एल्कोहल, लेकिन एथिल एल्कोहल एवं अन्य
कार्बनिक, अन्य कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हम आपको लिख देते हैं, और यह ध्यान रखना डाई एथिल ईथर ज्वलनशील द्रव है, ठीक है। यह भी ध्यान रखना, यह ज्वलनशील द्रव है, ठीक है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, यह ज्वलनशील द्रव है। जैसा शुरुआत में कुछ पॉइंट्स हमने बताए हैं, ये ध्यान रखना, यह ज्वलनशील द्रव है। इस प्रकार से स्टूडेंट 6 पॉइंट्स हमने बता दिए। और एक आधे ध्यान रखना, इसकी एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है, ये भी स्टूडेंट आपको बता दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट लिख दिए। पहला लिख दिया डाई एथिल ईथर रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव है। दूसरा, इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे त्वचा पर डालने से ठंडा अनुभव होता है, क्योंकि यह शीघ्र वाष्पित हो जाती है। इसे सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। इस गुण के कारण शल्य चिकित्सा में इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जल में अल्पविलेय लेकिन एथिल कोल एवं अन्य कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। यह ज्वलनशील द्रव है। ये कुछ पॉइंट स्टूडेंट्स हमने लिख दिए। अब स्टूडेंट्स हम बताएंगे आपको डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। 2 मुख्य हमने रासायनिक गुण लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्टूडेंट्स हमने लिया है जल अपघटन, ठीक है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है। स्टूडेंट ये रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी ध्यान रखना, C2H5 का होल ट्वाइस लिख लेंगे स्टूडेंट्स, और O ये लिखा है C2H5 O C2H5 ही है, डाई एथिल ईथर ही लिखा है। तो यहाँ लिख देते हैं डाई एथिल ईथर ही स्टूडेंट्स लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है, ठीक है। अब प्लस लिख देंगे H2O। मेन चीज रिएक्शन स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देंगे H2SO4, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब H2SO4, ठीक है, तनु मतलब H2SO4। अब कंडीशन क्या है, उच्च ताप और उच्च दाब। तो यहाँ लिख देते हैं उच्च ताप उच्च दाब। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ये है दिया गया, ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब पर यह बनता क्या है, ये एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है। अब स्टूडेंट इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर C2H5 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिएगा, तो यहाँ पर कार्बन के देखें तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन के, यहाँ पर 10 2 12 हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10 2 12 ही होंगे। ऑक्सीजन का 1, ये 2 मिल हो गए ना, 2 हो गए। तो ये स्टूडेंट फार्मूला का है एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की। ये रिएक्शन आपको समझ में स्टूडेंट्स आई होगी, डाई एथिल यानी डाई एथिल ईथर प्लस H2O तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित कह सकते हैं, उच्च ताप और उच्च दाब, ये कंडीशन है, और तब एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, फिर हमने लिया है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। डाई एथिल ईथर को सांद्र H2SO4 के आधिक्य के साथ तेज गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनता है। रिएक्शन काफी सरल है स्टूडेंट, समझ सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे C2H5 का होल ट्वाइस, यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेते हैं O। ये फार्मूला है डाई एथिल ईथर का, ठीक है, प्लस स्टूडेंट्स किसके साथ लिखा है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 स्टूडेंट ले लेंगे। तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, ये कैसा है, सांद्र है, ठीक है। तो यहां पर सांद्र लिख दिया। गिव्स अप, इसको गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब C2H5HSO4, ठीक है, ये स्टूडेंट बनता है। तो लिख देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका निर्माण होता है, प्लस स्टूडेंट लिखा है, और जल बनता है, H2O भी स्टूडेंट्स बनेगा।
अब इसको स्टूडेंट बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको, 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, H2SO4 को 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये रिएक्शन स्टूडेंट्स बैलेंस है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखोगे, लास्ट में बैलेंस करना जरूरी होता है। आप लोग चेक भी कर सकते हो आसानी से, यानी ये बैलेंस ही है, ठीक है। चेक करना चाहो स्टूडेंट्स, हम चेक कर सकते हैं। कार्बन के यहाँ पर स्टूडेंट 2 दूनी 4 हो गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना 2 दूनी 4 है। हाइड्रोजन के 5 दूनी 10, 10 4 14 है, ठीक है। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 2 14 है, ठीक है। ऑक्सीजन के देखें 1, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना लिखा है 4, 4 1 5 हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट 4 1 5 हो गया। सल्फर एस यहाँ पर देखो एक ही बार लिखा है, तो यस यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा है, सॉरी, तो यहाँ पर भी ये 2 सल्फर के 2 ही है, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ठीक है। आप समझ सकते हो रिएक्शन काफी इजी है। ये हमने 2 मुख्य रासायनिक गुण लिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम बताएंगे आपको डाई एथिल ईथर के उपयोग, ठीक है। उपयोग स्टूडेंट्स कुछ इसके मुख्य पॉइंट हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखना। पहला स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, तेल कामा बसा, ठीक है, कामा रेजिन आदि के विलायक के रूप में, ये स्टूडेंट पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट पॉइंट है विलायक निष्कर्षण में, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट विलायक निष्कर्षण में। तीसरा स्टूडेंट पॉइंट ध्यान रखना, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स बता दिए। एक स्टूडेंट और ध्यान रखना, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, ये स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हमने बता दिए जो इसके मुख्य उपयोग है। पहला स्टूडेंट्स हमने बताया तेल कामा बसा कामा रेजिन आदि के विलायक के रूप में। दूसरा विलायक निष्कर्षण में। तीसरा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में। चौथा शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें स्टूडेंट्स हमने डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है, मतलब विधियां बताई हैं, रासायनिक गुण बताए हैं, भौतिक गुण बताए, इसके उपयोग बताए हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।